नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या मुर्गे की कुर्बानी हो सकती है या नहीं। ये एक सवाल है जिसमें एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि आजकल कुछ लोग मुर्गे की कुर्बानी के हवाले से बड़ा शोर होगा कर रहे हैं और कुछ लोग इस बात के कायल हैं कि कुर्बानी पर चूंकि बकरा और गाय ख़रीदना आम सफ़ेद पोश लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं रहा, तो उनको इस हालत के अंदर मुर्गे की कुर्बानी कर देना चाहिए, ये भी जायज़ है। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए अहादीस मुबारका में सहाबा इकराम के अमल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में बाकायदा मुर्गे की कुर्बानी का कोई सबूत या जवाज़ नहीं मिलता है। इसलिए खुद वो लोग जो इसकी कुर्बानी के कायल हैं, उनके अंदर भी उस फ़िरके में भी बाकायदा उलमा का इस पर इख्तलाफ पाया जाता है कि कुरान पाक की नस में जिन जानवरों के ज़िबा करने का हुक्म दिया गया है उनमें परिंदे शामिल नहीं हैं। वो सिर्फ जानवर चौपायों का कहा गया है, वो भी हलाल जानवर हैं और वो भी 4 का तज़करा आया है। मुज़क्कर मुअन्नस को मिलाकर वो 8 जानवर बनते हैं। उन 8 के अलावा मुर्गे की या किसी और परिंदे की, खा वो शुतुरमुर्ग हो या कोई भी, इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।